फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टडी करने वाले हैं डीएवी 8 के लिए मेंसुरेशन चैप्टर नंबर 14 का वर्कशीट नंबर 2। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो एक्सरसाइज है ये पर्टिकुलरली क्वाड्रिलेटरल्स के एरिया के बारे में है। जनरल क्वाड्रिलेटर जैसे आपने पढ़ा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्रेपीजियम और स्क्वायर्स के बारे में, पर यहाँ पर आप देखोगे कि हम जनरल क्वाड्रिलेटरल्स या कोई भी पॉलीगॉन है उनका एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वाड्रिलेटरल है PQRS और इसका हम एरिया फाइंड करेंगे बाय डिवाइडिंग दिस इनटू टू ट्रायंगल्स। वैसे ये ऑलरेडी टू ट्रायंगल्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो होप सो आप सबको पता होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहां पर PQRS दो ट्रायंगल से मिलकर बना हुआ है, PQS और RQS। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ PQRS की, तो हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQS प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल RQS से। नाउ दिस इज 1/2 बेस। आप देखोगे यहां पर बेस है यहां पर SQ और हाइट है इसकी PX प्लस, देखो बेस तो दोनों का ही सेम है, वही जो हमारे क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है SQ और इसका जो हाइट है वो है RY। तो चलिए हम जल्दी जल्दी से वैल्यू पुट कर देते हैं। SQ है हमारे सामने 7 और PX है हमारे पास 4 प्लस 1/2 SQ अगेन 7 और RY है 3। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म्स में से 1/2 इंटू 7 कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 4 प्लस 3। So that's 1/2 into 7 which becomes 49/2। और अगर हम इसको डेसिमल में लिखें तो ये हो जाएगा 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी इजी राइट। क्वाड्रिलेटरल था, उसको दो ट्रायंगल में डिवाइड किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा लिया, ऐड कर दिया। ओके, नाउ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखोगे अगेन एक जनरल क्वाड्रिलेटरल है जो दो ट्रायंगल्स में डिवाइडेड है, बेस दोनों का सेम है। तो अगर हम फाइंड करना चाहें एरिया ऑफ दैट्स ABCD, तो ये दो ट्रायंगल से मिलके बना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले तो हम लेंगे ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट मस्ट बी ABC एंड ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो आप देखोगे ABC का भी बेस जो है वो AC है, हाइट यहां पर BM प्लस इसकी हाइट AC है और इसका जो हाइट है वो हम लिखेंगे DL। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। AB की वैल्यू जैसा आप देख रहे हो 6, AC की वैल्यू सॉरी दैट्स 1/2 6 और BM की वैल्यू है 3.5 प्लस 1/2, बेस तो वही है AC 6 और हाइट है यहां पर 2। तो देखो आप जो जो कैंसल आउट हो सकता है हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। 2 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई 3, यहां तो 6 बचेगा सिर्फ और यहां पे बच जाएगा 10.5। सो इफ यू ऐड देम आपको मिलेगा 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन नेक्स्ट जो आप देखोगे। तो यहां पर देखोगे आप क्वाड्रिलेटरल नहीं है, यहां पर 1 2 3 4 5 एक पेंटागन दिखाई देगा आपको, राइट। पेंटागन है यहां पर। अब इस पेंटागन को कैसे डिवाइड किया, अगर आप ध्यान से देखोगे इस पेंटागन में एक ट्रापीजियम है, आप देख सकते हो ACDE एक ट्रापीजियम है और एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी दिखाई दे रहा होगा आपको ABC। देखोगे आप एक ट्रायंगल है और एक ट्रापीजियम है, ग्रीन और रेड से मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है। तो अगर हमको इस पेंटागन का एरिया फाइंड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एरिया ऐड करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ ABCDE विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ACDE।
चलिए, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस हो जाएगा इसका AC और हाइट हो जाएगी इसकी BG प्लस एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फॉर्मूला आपने पिछले वर्कशीट में पढ़ा होगा। वर्कशीट में मैंने एक वीडियो पूरा ट्रापीजियम के वर्कशीट के ऊपर बनाया है। तो 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड आप देख सकते हो ये AC और ED पैरेलल साइड है, AC प्लस ED, और हाइट आप देखोगे हाइट है EF। तो चलिए AC की वैल्यू है 12 और BG की वैल्यू है 4 प्लस 1/2 AC हो गया 12 प्लस ED 8 इंटू EF की वैल्यू हो गई यहां पर 2। तो यहां पर देखो आप 2 कैंसिल, 2 1 जा 2 6 जा 6 4 जा 24 प्लस 12 प्लस 8 विल बी 20। तो आप देखोगे ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर स्क्वायर, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, राइट, नोट डाउन कर सकते हैं आप। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहां पर फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग पॉलीगॉन्स। अगेन आप देखोगे कि यहां पर एक पेंटागन है PQRST। ये पेंटागन भी दो शेप से मिलके बना है। एक तो ये हो गया हमारा ट्रायंगल जो कि ये PQR, और दूसरे कौन से शेप से मिलके बना है? ओके, आप में से ज्यादातर लोगों ने आंसर दे दिया होगा PRST, ट्रापीजियम। कौन सा शेप है ये? ट्रापीजियम। तो हम देख सकते हैं, वी कैन से दैट दिस पेंटागन इज मेड अप ऑफ 2 polygons, a triangle PQR and a trapezium PRST। तो इन ऑर्डर टू फाइंड इट्स एरिया हमको क्या करना पड़ेगा? हमको फाइंड करने के लिए दोनों का एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखोगे एरिया ऑफ PQRST will be equal to first area of triangle PQR plus एरिया ऑफ ट्रापीजियम PRST। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपको पता है 1/2 बेस क्या है ट्रायंगल का? PR, और हाइट है इसकी QV प्लस एरिया ऑफ ट्रापीजियम सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए ये है पैरेलल साइड यानी कि PR प्लस TS, और हाइट आप देखोगे हाइट क्या है यहां पर? TU। तो चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो बेस यानी कि जो आपने PR लिखा है वो गया 10, और हाइट QV विच इज 5 प्लस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स आप देखोगे ये हो जाएगा 10 प्लस 6 इंटू हाइट है यहां पर 4। तो चलिए जो कैंसल आउट हो रहा है उसको कैंसल कर लेते हैं। 2 1 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो 5 5 जा यहां पर हो गया 25, और ये हो गया 10 प्लस 6 16 2 जा 32, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑल राइट, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसके मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पे। तो यहां पर देखिए कुछ अजीब सा, कुछ अलग सा, कुछ डिफिकल्ट सा आपको शेप नजर आ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या, मतलब अगर आपको देखें कितने साइड है इसमें, तो A B 1 2 3 4 5 6 साइड्स आर देयर, तो इट मस्ट बी अ हेक्सागन, बट दिस इज नॉट अ रेगुलर हेक्सागन। आप देखोगे बहुत सारे इसके पार्ट हैं जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, पर ये एक्चुअल में है नहीं। जैसे आप देखो ये किन किन चीजों से मिलके बना है, किन किन शेप से मिलके बना है, अगर आप देखोगे तो आप देखोगे एक तो ये ट्रायंगल है यहां पर ABF, ठीक है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा कलर अलग अलग कर दूं तो शायद आपको समझने में आसानी हो। ABF, एक दूसरा और ट्रायंगल है आप देखोगे BCF, तो कुछ एक आध साइड कॉमन है तो कलर ओवरलैप करेंगे।
तो ये BCF, एक तो ये हो गया। एक और तीसरा ट्रायंगल भी है CDF, एक तीसरा ट्रायंगल है, और एक चौथा ट्रायंगल, दिस इज अ फोर्थ ट्रायंगल, दिस इज EDF। आप नाम ट्रायंगल को अलग देख सकते हैं, EFD व्हाटसोएवर, पर आप देखो देयर आर 4 ट्रायंगल्स इन दिस हेक्सागोन। तो अगर आपको इस हेक्सागोन का एरिया फाइंड करना है तो आपको इन चारों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करना पड़ेगा, चारों ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एरिया ऑफ ABCDEF, हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल CDF प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल EDF। ऑल राइट, 4 ट्रायंगल्स हैं इस पूरे हेक्सागोन में। तो 1/2 चलिए चलते हैं। ABF का बेस कौन है, ABF का बेस है BF और हाइट है इसकी AG प्लस BFC 1/2 बेस, इसका बेस है FC और हाइट है इसका BH प्लस तीसरा ट्रायंगल है CDF, उसका जो बेस है वो है CF और हाइट है उसका D। तो जो भी हम, तो इसको हम क्या करते हैं कि लेट्स से कि इसको हम इतना सारा, इसको हम लेंदी ना बनाकर हम सीधा सीधा इसका वैल्यू पुट करते जाते हैं। 1/2 बेस, जैसे ABF का बेस आप देखोगे BF है जो कि 6.5, AG है, AG 6.5 इंटू हाइट हो जाएगी इसकी 2 प्लस BCF को आप देखोगे तो BCF का बेस FC है, FC ब्लू कलर से आप देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 और हाइट हो जाएगी इसकी 4 प्लस CDF में देख लो आप, CDF में बेस कौन है, तो उसमें भी FC है विच इज 7 और हाइट हो जाएगी इसकी भी हाइट 4 है प्लस 1/2 जो हमारा EDF है उसमें जो बेस है वो है FD जो कि है 5 और हाइट हो गया 2। तो जो कैंसल आउट हो रहा है हम कैंसल आउट कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 कैंसिल, 2 1 जा, यहाँ पर 2 2 जा कैंसिल, 2 1 जा 2 2 कैंसिल, यहाँ पर 2 2 कैंसिल। क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास बचा यहाँ पर पहले तो 6.5, पहले वाले ट्रायंगल में तो सिर्फ 6.5 बचा है प्लस दूसरे वाले ट्रायंगल में आप देखोगे 7 2 जा 14 और यहाँ पर भी 7 2 जा 14, 14 प्लस 14 और लास्ट वाले में हमारे पास बच गया सिर्फ 5। तो ऐड कर देते हैं इसको, ये हो जाएगा 11.5 प्लस 28, तो हो जाएगा 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो हो जाएगा 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में। और क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे हाउ मेनी साइड्स आर देयर, तो ये ऑक्टागोनल है। ऑक्टागोन मतलब ऐसा पॉलीगॉन जिसके 8 साइड्स होते हैं। तो आप देखोगे इस पॉलीगॉन के 8 साइड हैं, ABHEFDC, 8 वर्टेक्स है, इसका मतलब 8 इसके साइड्स हैं। अब ये जो है ये इसके 3 पार्ट है। जो पहला पार्ट है वो एक ट्रापीजियम है, आप देख सकते हो ऊपर में टॉप और बॉटम, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों ट्रापीजियम, आप देखोगे टॉप और बॉटम में ट्रापीजियम है। और बीच वाला पार्ट कैसा है, बीच वाला पार्ट एक रेक्टेंगुलर शेप है, एक रेक्टेंगुलर शेप है। तो अगर हमको इस ऑक्टागोन का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ABCDEFGH, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमारे पास 2 ट्रापीजियम है और दोनों का जो बेस है ना वो सेम है, मतलब साइड्स है वो सेम है। कैसे, जैसे एक तो क्या है, ये सरफेस ऑफ
रेस प्लेटफॉर्म इज इन शेप ऑफ रेगुलर ऑक्टागन। अच्छा, रेगुलर ऑक्टागन का मतलब क्या होता है? कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है कि उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर इसका एक साइड 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। थोड़ा डायग्राम में तुमको बड़ा छोटा लग सकता है, बट एक्चुअल में क्वेश्चन में रेगुलर ऑक्टागन दिया, इसका मतलब इसके सारे साइड इक्वल है। तो हमारा जो ऊपर और नीचे का ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम दोनों सेम डायमेंशंस के हैं, दोनों के पैरेलल साइड्स और हाइट सेम है। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी ई एफ जी एच हो जाएगा पहला तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी एच प्लस एरिया ऑफ नीचे वाला ट्रेपीजियम ले लो आप डी ई एफ जी प्लस बीच में एक रेक्टेंगल है विच इज एरिया ऑफ सी डी जी एच। फॉर्मूला हम यहां पर पुट कर देते हैं। फॉर्मूला हम यहां पर पुट कर देते हैं। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो आप देखोगे इसके पैरेलल साइड क्या है 11 एंड 5 और हाइट 4 प्लस सिमिलरली यहाँ पर दूसरा ट्रेपीजियम भी, उसका भी पैरेलल साइड्स 11 एंड 5 और हाइट 4, बीच में एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ है 11 और ब्रेथ है 5। तो जो जो कैंसिल हो सकता है हम कैंसिल कर लेते हैं। 2 1 जा 2 2 जा 11 प्लस 5 16 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 55। तो आप देखोगे हो जाएगा 32 प्लस 32 प्लस 55, इसका मतलब ये हो गया 64 प्लस 55 9 6 प्लस 5 11 119 सेंटीमीटर स्क्वायर 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देयर इज अ पेंटागोनल पार्क। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट, और ये एग्जाम में बहुत आता है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन में जनरली आता है। ओके, देयर इज अ पेंटागोनल पार्क, नेहा एंड निधि डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज टू फाइंड द एरिया। तो आप देख सकते हैं एक पेंटागोनल पार्क है जिसकी टोटल हाइट जो है वो है 28 मीटर और बेस और बाकी दो साइड आपको 15 15 और 12 यहां पर दिखाई दे रहे हैं। नाउ अब दो गर्ल्स हैं यहाँ पर, नेहा और निधि, दोनों ने अपने अपने तरीके से इसका एरिया फाइंड करने की कोशिश की, जिसमें हम देखते हैं नेहा ने क्या फिगर बनाया। तो नेहा ने इस पेंटागोनल पार्क को दो ट्रायंगल्स, दो ट्रापीजियम में डिवाइड किया। आप देखोगे एक तो ये ट्रापीजियम और दोनों ही इक्वल डायमेंशन के ट्रापीजियम है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो एक तो ये ट्रापीजियम और एक दूसरा ये ट्रापीजियम, राइट। अब बोलोगे नहीं नहीं हमने तो ट्रापीजियम ऐसे देखा है, वी हैव सीन ट्रापीजियम। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये दो साइड्स पैरेलल हैं और ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये इसका हाइट का काम करेगा। तो नेहा का जो ये फिगर है इसमें एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रापीजियम, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रापीजियम। तो थोड़ा सा यहां पर हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं साइड में। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ट्रापीजियम। अब देखो इसके डायमेंशंस क्या क्या होंगे। एक तो क्योंकि इसका हाइट यहां से यहां तक लेकर 28 मीटर है, तो एक पैरेलल साइड तो ये 28, ये 15 है, आपको पता है। अब क्योंकि यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो ये पूरा जो 12 था ये 6 के 2 इक्वल पार्ट्स में, नीचे का जो बेस है यहाँ पर वो ये ऐसे 6 के 2 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड हो गया है। थोड़ा सा अलग बना दिया मैंने। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब ये हो जाएगा 28। सबसे पहले तो 2 इंटू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी कि 28 प्लस 15 और हाइट है इसकी 6। तो जो जो कैंसिल आउट हो रहा है हम कर लेते हैं उसको। 28 प्लस 15, 8 प्लस 5 13, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 43, 43 इंटू 6 यानी कि 258 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप देखोगे कि निधि के जो डायग्राम से इसका जो एरिया आया है दैट इज 258 सेंटीमीटर स्क्वायर, नेहा के डायग्राम से। अब निधि ने क्या किया,
निधि ने उसी पेंटागोनल को एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर में डिवाइड कर दिया, नो एक रेक्टेंगल में। ये 12 है, यहां से 15 है, 15 है, ये होगा तो ये भी 12 है। अब देखो क्योंकि ये पूरा यहां से यहां तक 28 मीटर, ऊपर से लेकर नीचे तक 28 है, तो अगर हम इस ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल की हाइट फाइंड करना चाहें, हाइट मतलब यहां से यहां तक की लेंथ, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 28 में से आपको ये वाली लेंथ माइनस करनी पड़ेगी, 28 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 13। तो इस ट्रायंगल की हाइट हो गई 13 और बेस है इसका 12। तो एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क यहां पर हो जाएगा एरिया ऑफ पेंटागोनल पार्क will be equal to first area of a triangle plus area of rectangle। तो आप देखोगे ट्रायंगल का बेस है 12, हाइट है 13, प्लस रेक्टेंगल का लेंथ है 12, ब्रेथ है 15। तो जो कैंसल आउट, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 6 13, 6 विल बी 78 प्लस 12 इंटू 15 विल बी 180। तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो आएगा 258 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट एरिया तो वही आएगा क्योंकि शेप तो वही है। तो निधि और नेहा दोनों ने सेम एरिया फाइंड किया, पर अलग अलग डायग्राम से, अलग अलग तरीके से। होप सो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही नए वीडियोस के लिए प्राची फाउंडेशन के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको जब भी नया वीडियो हम बनाएं आपको वो सारी अपडेट्स मिलते रहें। और एग्जाम पास है, होप सो आप सभी स्टडी कर रहे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू सो मच।